हेलो फ्रेंड, मैं सीए शुभम पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए शुभम प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल अपडेट में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी का टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम। इट मीन्स क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम इन जीएसटी। बेसिकली आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली ये स्कीम क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो नॉर्मल टैक्स पेयर होता है वो जीएसटी में बेसिकली दो रिटर्न फाइल करता है। एक फाइल करता है जीएसटी आर 1 और एक फाइल करता है जीएसटी आर 3 भी। जो जीएसटी आर 1 फाइल करता है वो आपको पता है 11 तक फाइल करता है अगले मंथ की। और जीएसटी आर 3 भी उससे अगले मंथ के 20 डेट तक फाइल करना होता है। बट कुछ कंडीशन ऐसा होता है जैसे कि कुछ स्मॉल टैक्स पेयर होता है जिनको कि जीएसटी आर 1 और जीएसटी आर 3 भी मंथली फाइल करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका डाटा छोटा होता है और उन्हें ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो बेसिकली उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई क्यूआरपी करके। इसमें गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आप अपना जो रिटर्न है जीएसटी आर 1 और जीएसटी आर 3 भी, इसे आप मंथली फाइल मत करिए, इसे आप क्वार्टरली फाइल करिए। बट हाँ, जो इसका पेमेंट होगा वो आपको हमको मंथली देना पड़ेगा। हम आपको एक फॉर्म बताएंगे, आप उस फॉर्म को फिल करके हमको मंथली पेमेंट दे दीजिए। बट आप जो रिटर्न है जीएसटी आर 1 और 3 भी उसे क्वार्टरली फाइल करिए। तो बेसिकली यही है क्यूआरएमपी स्कीम। अब हम इसके बारे में एक एक मतलब पॉइंट वाइज चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्यूआरएमपी स्कीम के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि जीएसटी आर 3 भी और जीएसटी आर 1 फाइल करते थे और उनका पिछले साल का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से नीचे है, तो वो जो क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकते हैं, ठीक है। बट उनको एक चीज का ध्यान ये देना है कि इस करंट ईयर में वो तब तक क्यूआरएमपी स्कीम में रह सकते हैं जब तक उनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है। जैसे उनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर जाएगा उनको क्यूआरएमपी स्कीम अगले क्वार्टर से छोड़ना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली एलिजिबिलिटी ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। अभी हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की कि क्यूआरएमपी स्कीम का बेसिकली बेनिफिट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये छोटे टैक्स पेयर के लिए काफी लाभदायक है। इसमें उनको मंथली रिटर्न ना फाइल करके क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इनको पेमेंट मंथली करना होता है। तो ये पेमेंट कैसे करते हैं, ये पेमेंट करते हैं एक जीएसटी PMT 06। इसके थ्रू चालान क्रिएट करते हैं और इसके थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक। अब वो पेमेंट करने का बेसिकली का मेथड क्या होगा, क्योंकि ये मतलब क्या अनुमान लगा के पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट को दो मेथड दिया है, एक दिया फिक्स सम मेथड और एक दिया सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड का मतलब कि गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आपका अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे तो जो भी आपका पिछले क्वार्टर का आपने जो कैश पेड किया है उसका आप 35% ले लीजिए और आप फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में पेमेंट करिए। क्योंकि क्वार्टरली तो आपको मतलब रजिस्टर 3 भी और रजिस्टर 1 ही भरना है। तो आप क्वार्टर मतलब 35% आप पेमेंट कर दीजिए फर्स्ट मंथ में और 35% सेकेंड मंथ में। बट अगर आप पिछले क्वार्टर में या पिछले मंथ में मंथली रिटर्न फाइल किए हुए हैं तो जो भी पिछले मंथ का मंथली रिटर्न का जो भी कैश गया है उस टोटल कैश के 100% इक्वल आप फर्स्ट और सेकंड मंथ में आप पेमेंट कर दीजिए। किसमें, किसके थ्रू, जीएसटी PMT 06 के थ्रू। और इस पेमेंट का इसका डेट क्या है, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेसिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने मन से कैलकुलेट करिए टैक्स को, अपने आउटपुट लाइबिलिटी देखिए, उसमें से अपनी इनपुट लाइबिलिटी को माइनस करिए और जो भी बैलेंस बच रहा है वो आप कैश के थ्रू जीएसटी पीएमटी 06 चालान के थ्रू पेमेंट से कर दीजिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके आगे IFF। इट मीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे दी क्वार्टरली की। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने आपसे सामान खरीदा है, जो आपके रिसिपिएंट थे, उनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट वो टाइमली क्रेडिट देने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया IFF करके, इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसमें गवर्नमेंट आपसे कहती है कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है तो आप इस फैसिलिटी को 2 मंथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना कुछ जो डाटा है जो B2B सप्लाई है उसे आप इसी स्कीम के अंदर GSTR 1 में फाइल कर सकते हैं। बेसिकली अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले अब ये जो स्कीम है वो 2 मंथ के लिए, क्योंकि थर्ड मंथ में तो आपको ऑटोमेटिक GSTR 1 फाइल करना है। ये 2 मंथ के लिए, ठीक। उसके बाद जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है B2B इसमें ट्रांजेक्शन की वो है 50 लाख पर मंथ। मतलब आप 50 लाख से ज्यादा की इनवाइस इसमें नहीं चला सकते हैं। आप टोटल एग्रीगेट इनवाइस 50 लाख की इसमें चला सकते हैं, ठीक है। एक बार जो आप IFF में डाटा फिल कर देंगे तो वो आपको GSTR 1 में क्वार्टरली में फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो पहले फाइल हो चुका है और जो आपका रेसिपिएंट है उसको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। और चौथी चीज ये सिर्फ B2B सप्लाई के लिए, इसमें B2C सप्लाई या फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो हमारा क्यूआरएमपी स्कीम पे काफी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।